अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र से यूपी तक सियासत आई। विधानसभा में सपा पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ का अबू आजमी नहीं संभाल रहे तो हमें उन्हें यूपी भेज दीजिए, इलाज हम करा देंगे। सीएम योगी ने अबू आजमी को सपा से निकालने की मांग की। कहा कि बाप को कैद करने वाला औरंगजेब इनका आदर्श बना, लोहिया के आदर्शों से हटी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। सीएम फडणवीस और शिवसेना यूबीटी विधायक अमरदास दानवे में बहस। पूछा, अब तक अबू आजमी को जेल क्यों नहीं डाला। फडणवीस ने शिवाजी महाराज के अपमान पर उद्धव गुट को घेरा। कहा, अबू आजमी को तो जेल में जरूर डालेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि औरंगजेब को महान बताने वाले जितेंद्र और नेहरू का विरोध क्यों नहीं किया। शिवाजी का अपमान करने वाले को माफी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा कि वो अबू आजमी को अच्छे से सबक सिखा देंगे, सामने वाला कह देगा हेरा। शिवसेना नेता संजय सरसाट बोले कि अबू आजमी जैसे लोगों को ठीक करना जानते हैं सीएम योगी। अखिलेश यादव से मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं। अबू आजमी के बचाव में उतरे महाराष्ट्र कांग्रेस नेता राणा पटोले। कहा, सिर्फ धर्म के आधार पर कार्रवाई ना की जाए, जो महापुरुषों का अपमान करता है सब पर एक्शन हो। योगी के इलाज वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, जो खुद बीमार है वो दूसरों का इलाज कैसे करेंगे। विलंबन से सच की जुबान पर ताला नहीं लगाया जा सकता है, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। अपने सस्पेंशन को अबू आजमी ने बताया गलत। कहा कि मुझे सफाई देने का मौका देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी बोले अबू आजमी। कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, चाहे जो कुछ कर ले। सपा नेता शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, चाचा भतीजे के पीछे समय गंवा रहे सीएम, मुद्दे से बोलने पर कतराते हैं। मैंने 2 बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव के बयान पर छुड़ा सियासी संग्राम। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि लालू परिवार पूरे बिहार का कसूरवार। अटल जी के नेतृत्व में हमने इसे जंगल राज की जद से निकाला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा, युवाओं को गुमराह कर गलत रास्ते पर ले जा रही आरजेडी। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का अटैक। कहा, नीतीश कुमार बिहार चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद में पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर विवाद। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बोले कि चुनाव जीतने के बाद नाम पर होगा फैसला, राहुल और खड़गे तय करेंगे नाम। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। रसोइयों और आशा ममता का मानदेय बढ़ाने की मांग। बीएसपी संगठन में फिर बदलाव। आनंद कुमार का पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा। रणधीर बेनीवाल बनाए गए नए नेशनल कोऑर्डिनेटर। आनंद कुमार फिलहाल बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। पंजाब में केजरीवाल के काफिले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मनजिंदर सिरसा बोले कि 50 गाड़ियों के काफिले और 100 कमांडो की सुरक्षा में केजरीवाल आए। केजरीवाल को विपश्यना में नहीं पश्चाताप करना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया अटैक। बीजेपी पर आपका पलटवार। कहा, केजरीवाल के गाड़ी से जाने पर मनजिंदर सिरसा को दर्द क्यों हो रहा है, इन्हें बोलने दीजिए। पंजाब सरकार पर अकाली नेता दलजीत चीमा का अटैक। कहा, किसानों के लिए कर्फ्यू जैसे हालात बनाए गए, दिल्ली वालों के लिए स्पेशल इंतजाम। केजरीवाल से ज्यादा भगवंत मान को विपश्यना की जरूरत है। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने किया अटैक। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले कि विपश्यना से कुछ नहीं होने वाला है, केजरीवाल का दिखावा सामने आ चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बस 3 दिन और का पोस्टर लगाया। लिखा, 8 मार्च का एक महिला इंतजार कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता का विपक्ष पर निशाना। बोली, हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम हर एक वादा पूरा करेंगे। विकसित दिल्ली बनाने के लिए बजट बना रहे हैं, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान। सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर 7 मार्च को आएगा फैसला। संसद में भाग लेने के लिए मांगी है कस्टडी पेरोल। झारखंड विधानसभा को जल्द मिलेगा नेता विपक्ष चुनने के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। विजय ने पार्टी छोड़ने की खबरों को किया खारिज। कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, अजीत पवार की पार्टी तो कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा अर्चना। हर्षिल में एक रैली को करेंगे संबोधित। इस साल का बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है, पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 4 से 6 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे दोनों रोपवे प्रोजेक्ट। केदारनाथ में रोपवे से 9 घंटे की दूरी 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, काफी समय से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे की मांग की जा रही थी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। सीएम योगी ने महाकुंभ को विरासत और विकास का संगम बताया। कहा, महाकुंभ ने बदली यूपी की अर्थव्यवस्था। यूपी विधानसभा में हाथरस भगदड़ की न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट पेश की गई। पिछले साल 2 जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। यूपी विधानसभा में पान मसाला खाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पान मसाला खाने पर लगेगा जुर्माना।
यूपी विधान परिषद में बीजेपी पार्षद मोहित बेनीवाल की मांग, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर किया जाए लक्ष्मीनगर। पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश, प्रदर्शन के दौरान 700 किसानों को पंजाब पुलिस ने किया डिटेन। प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ में एंट्री चाहते हैं किसानों में सीएम मान को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। अमृतसर में भगवंत मान का पुतला जलाया गया। सीएम भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सर्वम पंढेर, कहा 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। किसानों के प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्र से किसानों की मांग पर चंडीगढ़ क्यों नहीं आना चाहते। किसानों के आम आदमी पार्टी को 2 टूक। अमन अरोड़ा बोले कि पंजाब में मजबूत सरकार, पैरेलल सरकार नहीं चलने देंगे। चेन्नई में तमिलनाडु सीएम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, परिसमन के मुद्दे पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पीडीपी पर अटैक, कहा प्रदेश में इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आईएनएस हंसा का दौरा किया है। विधायक और मंत्री भी साथ रहे मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कई इलाकों का दौरा किया, कहा अधिकांश इलाकों में पानी की समस्या है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी का दौरा किया, बोट क्लब से छठ घाट तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में गाड़ियों पर हूटर लगाने वालों की खैर नहीं, लाल पीली बत्ती लगाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना, वीआईपी स्टिकर और डिजाइनर नंबर प्लेट भी हटेंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री से झड़प को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस और खुफिया विभाग की भूमिका पर उठाए सवाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा रहते हुए शिक्षा मंत्री की गाड़ी तक कैसे पहुंचे प्रदर्शनकारी, कहा पड़ोसी देश जैसे हालात नहीं बनने चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना से दहशत, छात्र संघ चुनाव से पहले 2 गुटों में हिंसक झड़प, प्रोफेसर की गाड़ी को पहुंचा नुकसान। हमले में एचओडी की कार के शीशे टूट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बम मारते युवक की तस्वीर कैद हुई। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी, इलाज के लिए लाया गया रांची। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मुस्लिम समुदाय ने खुद ही दरगाह हटाने का काम किया। हाईवे किनारे बने दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा, 4 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने के निर्देश मिले थे। ग्वालियर में 7 मंजिला इमारत में धमाका, कई फ्लैट धराशायी, 2 लोग झुलसे, इलाज जारी। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन, जालंधर में नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। भोपाल में एक अफगानिस्तानी युवक पर एफआईआर दर्ज, वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं जाने का मामला। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 12.5 करोड़ से ज्यादा के साथ एक्ट्रेस रान्या राव गिरफ्तार। रान्या राव के घर से भी 2 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड और 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी पकड़ी गई है। एक्ट्रेस को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवती के यौन शोषण का मामला, अश्लील वीडियो बनाकर 1 साल तक किया गया ब्लैकमेल, 8 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के कलबुर्गी में किसानों ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ निकाला मार्च, तूर फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 800 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग। दिल्ली में पहचान छिपाकर रहने वाली नक्सली महिला को पुलिस ने पकड़ा, फर्जी दस्तावेज समेत कई हथियार मिले। यूपी के सीतापुर में एक बच्चे के मर्डर केस में बड़ा खुलासा, नशे के आदी पिता ने ही गला दबाकर की थी हत्या। गुजरात के पोरबंदर में जंगलों में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची ऊंची लपटें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन, गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति तोड़ी गई, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल की हत्या का क्राइम सीन रिक्रिएट, आरोपी सचिन को हिमानी के घर लेकर गई पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली। एएमयू प्रशासन ने कहा कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पोलो ग्राउंड में चल रहे हस्तशिल्प मेले में भीषण आग, काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कई स्टॉल का सामान जलकर खाक हुआ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरबल इलाके में आया बर्फीला तूफान, पहाड़ से नीचे आती दिखाई दी हजारों टन बर्फ, किसी तरह से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। डोडा के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। सूरज की रोशनी पड़ते ही भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आया। हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त, पहाड़ों से गिरे चट्टान की चपेट में आया पुल। ट्रस्ट के अलर्ट के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, भस्म आरती में शामिल हुए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को फायदा, 5वें से 4थे स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की पारी खेलने से मिला फायदा। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, भारत से मिली करारी हार के बाद की घोषणा। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने किया संन्यास का ऐलान। चेन्नई में टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में आखिरी बार खेलेंगे। शेयर बाजार की धमाकेदार वापसी, सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 73,730 पर रहा। निफ्टी भी 254 पॉइंट बढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की बढ़ोतरी, $1 ₹86.96 पर रहा। छावा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा वीर योद्धा के जीवन को बड़ी बहादुरी से निर्माता ने पर्दे पर उतारा।